मंडी में ग्राम रोजगार सेवकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जताया और सरकार पर 4 माह बीत जाने के बाद भी वेतन न देने के आरोप लगाए। बद्दी के झाड़ माजरी में फार्मा कंपनी में भीषण आग लगी। मशीनरी सहित कई आवश्यक सामग्री जलकर राख हो गई। शिमला में बंदरों और कुत्तों का खौफ, लोगों को काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। लोगों ने इन मामलों में ठोस नीति बनाने की मांग की। किन्नौर में थाच गांव की पहाड़ी से आई बाढ़ के कारण NH5 थाच नाले के पास अवरुद्ध हो गया। बीते वर्ष यहां NHAI ने रॉक बोल्ट और जाली लगाकर पहाड़ को ट्रीट किया था। भाजपा नेता गोविंद ठाकुर ने मनाली में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और प्रदेश सरकार से बिजली, पानी सहित सड़क मार्ग जल्द बहाल करने की मांग की। शिमला के हिमलैंड में भूस्खलन से एक निजी भवन को खतरा बना। एडवर्ड स्कूल 2 दिन के लिए बंद किया गया। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की खराब हालत पर हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक टोल वसूली पर रोक लगा दी गई। सोलन जिला की जाडली पंचायत में एक बारहसिंगा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शिमला भेजा गया। जिला सिरमौर में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। अब तक 200 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। हितेश लखनपाल ने ASP चंबा का पदभार संभाला और कहा कि लोगों के छोटे मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाएगा। जिला सिरमौर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान में कार्रवाई करते हुए 168 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में सतलुज किनारे माता दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मिली। मणिकर्ण घाटी के जच्छणी में पहाड़ी से भूस्खलन और मलबा आने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिमला जिला के कुमारसैन में जमीन धंसने से 3 मंजिला मकान जमींदोज हुआ। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऊनाभोटा मुख्य मार्ग पर थाना खास गौशाला के समीप बारिश के बाद हालात बेहद खराब रहे। मार्ग पर मलबा आने से कई वाहन फंसे। डाक विभाग ने DG पिन सर्विस शुरू की। अब पत्र या पार्सल भेजने के लिए लंबा चौड़ा पता लिखने की जरूरत नहीं होगी और पार्सल सीधे ग्राहक के घर तक पहुंचेगा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। हिमाचल प्रदेश के नए औद्योगिक क्षेत्र वाकनाघाट में उद्योग विभाग ने प्लॉट आवंटन पूरा कर लिया है, जहां दवाओं और कलपुर्जों के यूनिट लगाए जाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण सुंदरनगर ने ग्राम पंचायत छमियार में प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें लगभग 20 किसानों ने भाग लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हमीरपुर स्थित PIU को बंद कर शिमला में नई PIU की स्थापना की, जबकि धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने हमीरपुर PIU की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। देवभूमि गौ रक्षा फाउंडेशन की धनधड़ी गौशाला में विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1 रुपया 1 घंटा अभियान के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं गौ सेवा के लिए पहुंची। चिंतपूर्णी में नवरात्रों से पहले मंदिर क्षेत्र और आसपास से बेसहारा पशु हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। SDM अंब ने इसके निर्देश दिए। उपमंडल बंगाणा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुधान में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई और कक्षाओं में सफाई अभियान चलाया गया। दसवीं या 12वीं पास हैं और जल्दी से रोजगार पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हैप्पी यंग ITI सुंदरनगर जिला मंडी में एडमिशन ओपन है, जो NCVT यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है। यहाँ मिलते हैं सरकारी स्तर के कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आपको मिलती हैं सुविधाएं जैसे फुली वाईफाई कैंपस, आधुनिक मशीनें, प्रोजेक्ट निर्माण, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ITI के बाद सीधा कंपनी प्लेसमेंट। सीटें सीमित हैं, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन सत्र 2025 से 26 के लिए शुरू। BAMS, BVSC, BPT, फार्मा D, BSc, MLT, एग्रीकल्चर, B फार्मेसी और कई मेडिकल हेल्थ कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें पात्रता है 10+2 मेडिकल या नॉन मेडिकल। कुछ में नीट या औसत जरूरी है। यहाँ रविवार और छुट्टियों में भी एडमिशन की सुविधा है। तो भविष्य को बेहतर बनाइए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ। आज ही संपर्क करें।